प्रवीण गायकर सर छुप छुप के मच्छी खाते हैं। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से बड़ा अच्छी गेंद है, वाइड का इजाफा। प्रवीण गायकर सर आपको पता नहीं होगा, आपकी आवाज से गौतम गंभीर आप कमेंटेटर सुनिए उनकी। एक बार जिन्होंने गौतम गंभीर की आवाज सुनेंगे ना फिर वो अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय में कम कमेंट्री करते हैं। एक बार उनकी कमेंट्री सुन लीजिए, सेम आवाज। हिंदी की बात करेंगे निश्चित रूप से। कई मरतबा मैंने यहाँ पर से बोलने के लिए दिल में सोचा हूँ कि ये चीज़ याद दिलाऊं, लेकिन आज मुझे याद आया निश्चित रूप से। प्रवीण सर बात करेंगे। उस दिन आप कमेंट्री कर रहे तो मैं निश्चित घर पे था, यूट्यूब पर मैच देख रहा था और मेरे मामा देखिए खुद वो मैच देख रहे थे। बताए कि गौतम गंभीर की आवाज़ लग रही है। मेरा सही फरमाए, और मैं भी इससे पहले वाकिफ था। आप उनकी कमेंट्री सुनिए, बिल्कुल वही अंदाज आपकी। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए अकाउंट्स खुलता हुआ यहाँ से 3 रन देखिए यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर मैदान पर हमारा कैमरामैन पहुंचे। कोई दीक्षित के पास, माधुरी दीक्षित नहीं ना? चलिए मुन्ना माइकल देखिए बात करेंगे। ये देखिए भाई दीक्षित ही है क्या भाई? वाह रे वाह, एक नंबर डैशिंग। छठवा ड्रेस देखिए भाई बात करेंगे। एक जमाने में आमिर खान भी इनके सामने फेल। और ये चलिए भाई यहाँ पर हवाई फायर फील्डर है इनके नीचे। वाह रे वाह, क्या कमाल की कैच ली भाई। कैच लिए या मैच ले लिए ये तो आने वाला समय वक्त ही बताएगा भाई। कैच ऑफ डे कहा जाएगा यहाँ पर से। नाम परिंदा देखिए, आप भी मैच का आनंद ले रहा है। धीरज का इनका ये सुपुत्र है शायद। धीरज बढ़िया डांस सिखाए, माइकल जैक्सन बनाए आगे। हाँ बिल्कुल सर। प्रवीण सर ये टेनिस क्रिकेट में है ना, जो चलिए अब मुन्ना ने देखे बराबर लगाई यहाँ पर से तुन्ना तुन्ना। तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रवीण सर सही बताए, आजकल छोटे बच्चे का है ना, दूध का दांत बाद में टूटता है लेकिन दिल पहले टूट जाता है। तो चलिए यहां से बात करेंगे गेंद फील्डर को देखिए यहाँ पर बाउंस उछाल देखिए लेता हुआ आता हुआ 4 रन। हेलो चलिए मैडी देखिए यहाँ पर समय कम है, इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाएगा। हैरिस सर आने वाला देखिए कल से 4 दिन बचा है, अब पूरे 5 दिन हो, मजा लीजिए। कल मुकाबला जल्दी शुरू होगा, पूरी समय वक्त निश्चित रूप से खुला रहेगा। यहाँ पर से बड़ी आसानी से देखिए गेंद को पिकअप कर दिया। यहाँ पर से चौथा बैटर देखिए इस टूर्नामेंट में देखिए चौके से यहाँ पर अकाउंट्स खोलते हुए शुरुआत। मिलती है, खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। भलाई देखिए आज इस टीम में देखिए केतन मात्रे नहीं है, किरण मात्रे नहीं है, मोहतरम दादा भूर नहीं है, निश्चित प्रदीप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए
एक बढ़िया देखिए पिछला मैच जीते भूषण नहीं थे तुर्बे टीम में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छी टोटल सेट किए थे। लेकिन जशन गुल्डी देखिए शिवनानी बावन डोगरी टीम है और इन्होंने हमेशा देखिए युवा के ऊपर भरोसा दिखाए हैं और इस टूर्नामेंट में देखिए चौथा बल्लेबाज जो हैट्रिक चौके दागते हुए हैं शुभम देखिए यहाँ पर पाटिल बल्लेबाजी करते हैं और उनके साथ देखिए बात करेंगे तकदीर पाटिल। देखिए अभी तक देखिए इनकी बल्ला आसान थे, ना कोई गेंद का सामना किए हैं ना कोई रन जोड़े हैं, लेकिन जाकर सेकेंड ओवर में देखिए सामना करेंगे उद्देश्य पाटिल। उद्देश्य एक बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, टीम के लिए देखिए विकेट टेकर गेंदबाज कहा जाते हैं। चलिए वक्त ज्यादा मत लीजिए, इसके बाद और एक मुकाबला खिला जाना है, समय वक्त काफी कम है। अरे चलिए उद्देश्य की बात करेंगे, बढ़िया लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हुए प्रवीण सर। देखिए अक्सर कहा जाता है शाम कुरान को 18-50 करोड़ में क्यों खरीदा गया, जिसके कारण है देखिए उद्देश्य की आप गेंदबाजी देख लीजिए, क्योंकि जो बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज होते हैं ना वो खुद के लिए ओवर द विकेट, बैटर के लिए राउंड द विकेट रहता है, और जब बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज होते हैं ना राइट हैंड बैटर के लिए हमेशा मुश्किल में डाल देते हैं। कौन बदल कर गेंदबाजी करते हैं। 18-50 करोड़ में खरीदे गए शाम कुरान को, तो हमारे सुदर्शन को 5 लाख में ले जाइए भाई, बढ़िया स्कोरिंग करते हुए निश्चित रूप से। बिल्कुल 70 नंबर उनके लिए काफी लकी है। चलिए सुदर्शन जी बहुत बढ़िया, देखिए इस साल आपने कहीं लीग से लेकर इसके ग्रामीण में लाजवाब काम मेहनत है। चलिए भाई यहाँ पर हाँ बचपन में ये सब आदत रहती है ना तोड़ने फोड़ने का। तो चलिए भाई 2 बैलन तो पकड़कर फोड़ दिए, तीसरा को नहीं पकड़ पाए। और ये चलिए भाई फुल लेंथ खराब गेंद देखिए यहाँ पर, सही नसीहत देखिए यहाँ पर आसमानी तूफानी। और ये चलिए भाई हेरी सर का क्या हो गया भाई, वाह रे वाह, 2 पैर देखिए भाई ऊपर, और आता हुआ 6 रन। तो चलिए हरीश सर ये 2 पैर उठाना बहुत समय से चल रहे हैं, कुछ नया और कुछ बिल्कुल बाबूशाह विकास भाई पाटिल को आप देख सकते हैं, खाता पीता ग्रुप के सदस्य हैं। बिल्कुल बलून्स को पूरी तरीके से सजाते हुए विकास भाई आपका स्वागत है। हरीश सर कब तक 2 पैर उठाते रहोगे, बाकी भी कुछ उठाने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथ उठा चुके हैं, दोनों पैर उठा चुके हैं, और शरीर का क्या हिस्सा बचा है भाई। नहीं बहुत लाजवाब देखिए बात करेंगे, पूरी बॉडी को इतना संतुलन रखना सुदर्शन जी इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन इन अंपायर ने देखिए क्रिकेट के साथ साथ इंटरटेनमेंट बदलते हुए और बड़ा अच्छा गेम देखिए लाजवाब। आजकल देखिए बात करेंगे इंटरटेनमेंट का जमाना हो चुका है, शायद दशरथ सर होते तो शायद उनके अंदाज में कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी अंदाज देखिए यहीं तक बेहतर है निश्चित रूप से। और हमारे संजू बाबा देखिए, संजय शेख ठाकुर साहब देखिए इस मैच के पूरा आनंद ले रहे हैं सुदर्शन जी। और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार से। अब प्रवीण सर बात करेंगे ना, अभी अभी संजय शेख ठाकुर बात करेंगे। संजू बाबा ने जिक्र किया कि बाबू साहब प्रवीण गायकर जैसे कमेंटेटर 10 पेल में होना चाहिए, जिस तरह से आपकी कमेंट्री यहाँ पर पिछले 2-3 साल में हो रहा है। संजय शेख ठाकुर बामन डुंगरी देखिए यहाँ पर से बैठ रहे हैं, एक हेल भी पिलाए निश्चित रूप से। और मैंने बताया भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ा प्रतियोगिता में पहुंचने के लिए कहीं मेहनत कहीं किस्मत, और शायद हमेशा यही बेहतर लग रहा है जो किस्मत से मिल रहे हैं। कितना सपना अक्सर छोटा देखो वो हकीकत में बदल जाता है, बड़ा सपना के लिए किस्मत का इंतजार करना पड़ता है। तर सन्माननीय राजेश पाटील साहेब आणि त्यांच्या समवेत राजेश घरत साहेब, अर्थातच यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांना विनंती असेल राजेश घरत साहेब आणि राजेश पाटील साहेब आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं यंग 11 क्रिकेट संघ नाभा यांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। प्रवीण सर देखिए बड़ा प्रतियोगिता में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन संजय सेठ ठाकुर साहब ने जिस तरह से जिक्र किया ना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिया अक्षय जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि शायद उस काबिल हम बन चुके हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजर और इतने बड़े देखिए पैकर्स संजय सेठ ठाकुर साहब, गोपाल सेठ नाइक के एक बिग आयोजक, देखिए जब उनकी जुबान से ये बातें आती है ना कि आप 10 PL या बड़े प्रतियोगिता के काबिल हो चुके हो, उस पर चाहिए। लेकिन यही आत्मविश्वास हमें आगे निश्चित रूप से बहुत लेकर जाएगा। टीम का स्कोर देखिए जाकर बात करेंगे यहाँ से 22 रन। हम तो एक समय के लिए ये भी नहीं सोचे थे भाई इस मुकाम तक पहुंचेंगे। एक कंपनी बात करेंगे देवी शाह बड़ा,
वहां रहने के साथ सुदर्शन जी मैं कंपनी पे जा रहा था। हर संडे को थोड़ा प्रवीण जी हम प्रैक्टिस अभ्यास करता था देवी जावड़ा के मैदान के ऊपर। कहीं वहां पर सत्यवान गायकवाड़ से जैसे देवी जावड़ा के गांव वाले उनके साथ थोड़ा संडे को मैच खेलते थे और पूरी दिन संडे के दिन एंजॉय लेते थे सुदर्शन जी। और जैसे वहां पर एक टूर्नामेंट बड़ा बिग हुआ 2013 में, इच्छा जता लिया भाई एक मैच में। अरे चलिए भाई यहाँ पर स्पल्ले का फेस खोला, यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट है, फील्डर थे लेकिन बन गए दर्शक, क्योंकि आउटफील्ड देखिए यहाँ की इतना तेज और शाम का समय हवा भी तेज आता हुआ 4 रन। क्या बात है। डीजे मैडी देखिए इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। अक्सर टूर्नामेंट में देखिए इनका भी कटआउट बैनर लगता है मैडी का, देखिए कई टूर्नामेंट में हमने देख चुके हैं। डीजे मैडी देखिए उनका कटआउट बैनर लगता है खूबसूरत। इनकी भी ये मेहनत है भाई। जब मैंने हेलो तो चलिए मैडी सर, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी दिक्कत होता है। मैडी सर देखिए 2 वैक्सीन लेकर भी इंसान सुरक्षित नहीं थे, आप तो टेक्नोलॉजी के सहारे चल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। 27 रन बनाए। और देखिए बात करेंगे आज मैडी ने इतनी करीब रख दी है मॉनिटर, और जितनी मैं माइक करीब ले रहा हूं मेरे कानों की आवाज है इतना तेज आ रहा है। कोई बात नहीं, मैडी की यही खासियत है कि डीजे वाले यहाँ कमेंटेटर ये नहीं बोलना चाहिए मैडी आवाज बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए, इसलिए सामने मॉनिटर रख दिए हैं। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 27 रन। कहते ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में देखिए अच्छे एक टोटल तक पहुंचने कहीं हिट कहीं 6 मारना पड़ता है। और ये चलिए बड़ा अच्छा गेंद, और जब तक गेंद को रोका जाता तब तक देखिए दोनों बैटर्स देखते हैं अंपायर का इशारा क्या था, बल्ले से यहां पर रन आता हुआ भाई। बहुत बढ़िया। देखिए जय पवार सर इनके अगर ब्लड चेक कर लो उनके नस नस में उनके खून में रिपोर्ट यही आएगा भाई इनके अंदर टेनिस क्रिकेट समाया हुआ है। अगर डॉक्टर यही कहेंगे इन्हें मैदान पर ले जाइए वही उनकी दवाई है। बहुत जय पवार सर सैल्यूट करना चाहूंगा। कहीं दोस्ती कहीं रिश्ते को भी आप लुभा रहे हो, इसकी मतलब ये नहीं कि आप डे नाइट कर रहे हो तो इसकी मतलब पैसे के लिए कर रहे हो, क्योंकि मैं वाकिफ हूं कि इस टूर्नामेंट में इतनी प्यार है मोहब्बत है जो आप इतनी सालों से अंपायरिंग करते आ रहे हो, खास आपके डिमांड रहती है, इसलिए आपको हर टूर्नामेंट में जुड़ना भी बहुत जरूरी रहता है। अच्छी बात है लोगों के हितवा, और अंपायर देखिए आसान नहीं रहता है टेनिस क्रिकेट का। सबसे देखिए चला स्पीडअप करा जरा विनंती असेल, याच्यानंतर एक मॅच अजून बॅलन्स असेल याची नोंद घ्या। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे सनी दादा तुपे। देखिए यहाँ पर काफी लंबी समय से यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टियां देखिए हुआ, खास करके देखिए खाता पीता ग्रुप हमारे अध्यक्ष हैं बिजिंदर दादा यानी गुटिया सेठ। देखिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए बाइक है और बहुत बड़ी खातिरदारी। देखिए अभी तक देखिए बात करेंगे हेलीकॉप्टर का, देखिए पीछा कर रही है भाई पीटीसी लाइव है। केतन जी दलवे देखिए बात करेंगे यहाँ से। नारायण मामा देखिए भाई, कौन कहेगा क्रिकेट नशा है, कौन कहेगा क्रिकेट सजा है, उनसे जाकर पूछो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। और अभी तक देखिए तीसरा ओवर चलता हुआ, लेकिन तारीफ करना चाहेंगे आज तो चलिए बात करेंगे धीर एंड निधि और जीजी स्पोर्ट्स ऑकलैंड टीम। देखिए इस नाम से ये टीम इस मैदान के ऊपर है, और क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर 3 ओवर में गेंदबाजी की, यहाँ पर 30 रन खर्च किए हैं, लेकिन आखिरी 6 गेंद बचा होगा, लेकिन अंतिम 6 गेंद में तो यहाँ से चाहेंगे भाई जैसन कोल्डे। देखिए शिवदानी बामुन डोंगरी टीम के कहीं से कहीं रन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली देखिए बात करेंगे यहाँ पर 18 गेंद में अभी तक 30 रन आया है। चला अंपायर आपण टाइम अलर्ट करा, थोडा स्पीडअप घ्या, कारण अजून एक मॅच पेंडिंग आहे, त्यामुळे प्लीज थोडा जेवढा लवकर होईल तेवढा आम्हाला सहकार्य करा बा वाकवन संघ आणि बामण डोंगरी संघ। तो चलिए बात करेंगे शायद यहाँ पर शाहपुर विभाग से देखिए गोठेकर टीम जो आए हैं बहुत लंबा सफर करके आए हैं, क्योंकि इतनी लंबी से फिर एक मैच सुपर 8 का खेलना आना पड़ता है, और लगभग देखिए काफी रफ्तार से टेनिस क्रिकेट चल रहे हैं, जहां पर कई खिलाड़ी देखिए ओपन में पहुंच रहे हैं,
और इसलिए देखिए और एक मुकाबला खेला जाएगा जब एक पैकर्स ओनर इतनी मेहनत शिद्दत से टीम को बुलाते हैं प्रवीण सर, तो फिर पूरा टीम के साथ वो मैदान पर खेलना पसंद करेंगे। और तो टीम का भी तारीफ करना चाहूंगा, शायद है दिन का आखिरी मुकाबला भी। तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ। बहुत बढ़िया देखिए इस टूर्नामेंट में इस साल भी एक दिन छोड़ा निश्चित रूप से। और ये चलिए बड़ी आसानी से देखिए जरूरत था इस चौके छक्के की भाई यहाँ पर से हरीश सर का देखिए आता हुआ यहाँ पर से, ये क्या इशारा है भाई? सिंगर का देखिए यहां से और ये चलिए छोटा गेंद। प्रवीण सर कहते हैं ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, और बैटर देखिए यहां से छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। और हेरी सर कहां चले भाई? वाह रे वाह, वेस्ट इंडीज। ओ अरे ये हाथों पर चाकू नहीं था भाई, नहीं तो जितना जोर से हाथ चला रहे थे ना भाई, फिर ताला भी खुल जाता था। बड़ी तेजी से हाथ चला रहे थे भाई। अच्छा भाई हैंड ग्लो साथ में था। और ये चलिए भाई स्क्वायर कट, और यही देखिए मुश्किल रहता है। प्रवीण सर कहते हैं ना इसलिए गली से रन चुराना और गली में जाकर दिल चुराना इतना आसान नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि लेदर सीजन गेम में हमेशा गली डी पॉइंट खुला रहता है, लेकिन टेनिस हमेशा स्क्वायर पॉइंट शॉर्ट पॉइंट देखिए गली नजदीक रहता है, और जिसके कारण देखिए इस गली पर देखिए कैच फंस जाता है। यहाँ पर विकेट गिरता है, यहाँ पर एक अच्छा साझेदारी बन रहा था, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ता हुआ 42 के ऊपर। बिल्कुल हेरी सर, किसी गाना पर ना डांस करे चलेगा, लेकिन दीपिका का गाना पे डांस करना, हिट हो जाओगे। बिल्कुल से हैरी शेर देखिए कितने जर बाला बाला कर रहे थे भाई। तो चलिए बात करेंगे स्कोर की, बात करेंगे स्कोर देखिए यहाँ से 42 रन है, और अभी भी देखिए 3 गेंद शेष है, और स्ट्राइक पर बैटर देखिए भाई बात करेंगे यहाँ पर से। कहते ना सांप के फन में बिच्छू के डग में जहर होती है, और भानुदास की बल्लेबाजी में कहर होती है। स्लोअर गेंद पहचान नहीं सके गेंद को पूरी तरह से, यहाँ पर पहला रन, और देखते देखते यहाँ पर दूसरे के लिए, और भानुदास ये तो भाई सचमुच के क्या क्रिस गेल बन गए। क्रिस गेल के लिए दूसरा तीसरा भागना दिक्कत होता है, और भानुदास के लिए भी देखिए वही दिक्कत हुआ भाई, दूसरे के लिए तेज भाग नहीं सके। जय पवार सर की उंगली उठी देखिए यहाँ पर से। अजिंक्य पाटिल भाई अक्षय पवार के लिए बहुत बड़े बने थे, कौन के नाइट पर कातिल। बिल्कुल रविंद्र पाटिल साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है। 40+ के दमदार खिलाड़ी है रविंद्र पाटिल साहब, आपका स्वागत है। रोशन, इनकी विकेट कीपिंग आप देख सकते हैं नावा 40+ टीम की तरफ से, ये खतरनाक है। ये जिम्बाब्वे के जैसे टटेंडर टाइपो गेंदे पकड़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की गेंदे ये पकड़ते हैं। और मीत पाटिल हमारे इनके पिताश्री है, और हमेशा दमदार योगदान रहता है 40+ क्रिकेट में। रविंद्र पाटिल साहब, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। हेलो हेलो
हेलो हेलो। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। छक्का देखिए यहाँ पर हाथों से यहाँ पर गेंद निकला, उसके बाद देखिए 6 आया, लेकिन छक्के के बाद बात करेंगे यहाँ से विकेट। उसके साथ देखिए बात करेंगे इनिंग समाप्त होता हुआ, और इस इनिंग की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ पर बना है 49-49, और जीत के लिए 50 की जरूरत है। यहाँ पर जब 50 की आंकड़ी आती है ना, याद आ जाता है गब्बर को पकड़ने के लिए 50,000 रखा गया था। रोशन पाटिल सर सिरोली आइए, छोड़ चाहिए। कल रोशन पाटिल सिरोली 2 रोशन पाटिल है। प्रवीण सर कभी कभी कंफ्यूज है, बहुत सारे आयोजक भी हो जाते हैं। तो चलिए आइए प्रवीण गायकर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। टारगेट प्रवीण बात करेंगे 50 का टारगेट है, गब्बर को पकड़ने के लिए 50,000 रखा गया था, और प्रवीण गायकर की कमेंट्री सुनने के लिए भी उसी तरह की। बेटा अपनी माँ से कहता है माँ टीवी ऑन कर दे, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स पर प्रवीण गायकर आ रही है। और एक जमाना था माँ कहती थी बच्चे को बेटा सो जा गब्बर आएगा, और वही देखिए 50 होने की टारगेट है। हाँ बिल्कुल सर, आज 2 कमेंटेटर ऐसा है। गावदेवी आई का आशीर्वाद हमेशा इस नावा गांव के ऊपर रहा है, और ये सुमधुर संगीत गावदेवी माते का बिल्कुल आपने सुना। चलिए स्पीड अप करें, मैच तुरंत स्टार्ट करें प्लीज, आपसे हम गुजारिश करते हैं। अंपायर चलिए सलामी बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। वाकलन टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आपकी आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान कीजिए। तो बिल्कुल आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर बिल्कुल जीत और रैना के बहुत बड़े फैन है। चेन्नई सुपर किंग्स के ये बहुत बड़े खतरनाक फैन है। अब देख सकते हैं जिस तरीके से 25 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होगा, और जब इनके स्टेटस देखते हैं ना तो रैना के स्टेटस हमेशा रहते हैं, क्योंकि सबसे कहना रैना है ना, और वैसे ही ऋषि भोईर हमेशा बिल्कुल कहे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सब आरंभिक बल्लेबाजी के तौर पर आप देख सकते हैं ऋषि, और उनके साथ होंगे कल्याण डोंबिवली वाकलन टीम का शूरवीर बिल्कुल यहाँ पर जीत भोईर बल्लेबाजी के लिए। ये महासत्ता है टेनिस बॉल क्रिकेट की, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बाइक इन खिलाड़ियों के नाम पर है, 4 व्हीलर इन खिलाड़ियों के नाम पर है। आज कमाल का परफॉर्मेंस रहा। केतन मात्रे टीम में नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी जी जान से लड़ रहे, और सामने बड़ी ताकतवर टीम यानी कि सिद्धार्थ गोल्डी 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम इनके खिलाफ खेल रही है। टोटल लक्ष्य है इस मैदान के ऊपर 24 गेंदों में 50 रनों का लक्ष्य, 12.50 की औसत से इन रनों को बिल्कुल बनाना है। स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 गोटेगर बी टीम इंतजार कर रही है कि इनके सामने किसकी चुनौती होगी। एक तरफ है वाकलन और एक तरफ है बामन डोंगरी। जवाब देने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज
और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल गेंदबाज मुझो पे ताव देने वाले यानी कि रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक। रायगढ़ थाने से प्रतिनिधि मैच शो मैच खेले जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने गेंदबाजी की है। अभी अभी आरआर ट्रॉफी जो खेली गई थी वाल में समीर पाटिल और आरआर ट्रॉफी अष्ट सिद्धि विनायक न्यू यंगस्टर वाल टीम की तरफ से, और निश्चित तौर पर वहां पर काफी कमाल की गेंदबाजी की थी। तो यकीनन आज भी ग्रामीण के मुकाबले में उनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारियां बनती है। 24 में 50 जिसकी ताकत है गेंदबाजी वो है बामन डोंगरी, और जिसकी ताकत है बल्लेबाजी वो है टीम वाकलन। खेलने के लिए तैयार हमारे अजय शेठ पाटिल बुरदुल, इनके ओर से वाकलन टीम को शुभकामनाएं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल सागर शेठ पाटिल, इनके ओर से भी शुभकामना चुकी है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। शुरुआत होगी इस मुकाबले की, जो जीतेगा वो जाएगा सुपर 8 में। इंतजार कर रही है बिल्कुल आप देख सकते हैं स्वराज एंटरप्राइजेस गोटेगर बी टीम। ओमकार नाइक के लिए सुवर्ण मौका है, यानी कि विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक का के यशस्वी आयोजक संजय शेठ ठाकुर बामन डोंगरी, इनके ओर से 2000 का इनाम बिल्कुल इस गेंदबाज को दिया जाएगा। शुरुआत होगी गेंदबाजी की, गेंदबाजी के मार्ग पर ओमकार। रैपिड स्पीड, पहली गेंद के ऊपर रफ्तार देखने को मिली, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा, वाइड की मदद से ये लीजिए ये इशारा आता हुआ। जिस तरीके से बिली बॉर्डन गरीबों का जिन्हें कहा जाता है, वो बिल्कुल हैरी अंपायर के द्वारा ये वाइड बॉल वाइड के साथ खाता खुला है वाकलन टीम का। 1 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। मजा आएगा इस मुकाबले में, दो ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने जरूर भिड़ रही है, लेकिन बाबूशाह कहते हैं कि जंगल में जब दो शेर आमने सामने टकराते हैं ना, तो खेल का असली मजा आता है। हमारे जयेंद्र भोईर साहब, इनका आगमन हो चुका है, जयेंद्र ठाकुर साहब, क्योंकि ज्यादा भोईर ही नाम उनका आता है, क्योंकि भोईर होते हैं वो सीधा काम तमाम करते हैं। और जयेंद्र ठाकुर साहब 5 टीम के कप्तान, ये पूरी तरीके से स्वीप करना चाहते थे, लेकिन चलिए परफेक्ट नहीं हुआ। लेग बाइज का इशारा, ये लंगड़ी खेलते हुए हमारे लंगड़ा घोड़ा जिसे कहा जाता है, तो बिल्कुल लेग बाइज का इशारा अंपायर के द्वारा इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 2 रन। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। व्हाइट बॉल के साथ 2 एक्स्ट्रा रन, 1 लेग बाइज और 1 वाइड की आती हुई। तर याच दरम्यान सन्माननीय महेशजी बोंद्रे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं, यंग 11 नावा क्रिकेटच्या वतीनं तुमचं सहर्ष स्वागत। गेंदबाजी के मार्ग पर ओवर द विकेट से टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा था, इस बार गति में थोड़ा सा बीट करते हुए, तो बिल्कुल यहां पर रन मिलेगा, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, काफी अच्छी गेंदबाजी। जानते हैं सिद्धार्थ गोल्डी 11 बामन डोंगरी टीम की कम से कम 1000 से अधिक दर्शक बिल्कुल इस मैच में जुड़े हैं, और ये मुकाबला भी काफी उतना महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के लिए। ओमकार फिर से एक बार तैयार, ये लो फुल टॉस बॉल थी, मैदान को चीरती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। कल्याण डोंबिवली का शूरवीर जीत भोईर इनके बल्ले से ये शानदार 4। शानदार 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रति ओवर 12.50 की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है, और फिलहाल तो 6 बने, 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद ओमकार ओवर द विकेट से स्लॉट में आई है, लेकिन जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में, और ये विकेट निकाली गेंदबाज ओमकार ने। इंपॉर्टेंट विकेट, मैदान से जाएंगे जीत भोईर बैक टू द पवेलियन। से हमने एक्शन रिप्ले में देखा ना, तो ये स्लॉट में थी गेंद, उसे क्लियर करना चाहिए था, बड़े शॉट में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन बाउंड्री नहीं क्लियर पाए। और देखिए ज्यादा सफल भी हुए थे, परफेक्ट आई थी स्लॉट में, लेकिन जो गेंद थी ना वो ऑफ स्टंप की बिल्कुल लेंथ रखी थी, और मेरे ख्याल से वो अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। मेरे ख्याल से अविनाश के माध्यम से बेहतरीन कैच पकड़ा, संदेश माफ कीजिएगा, संदेश के द्वारा ये कैच पकड़ा गया, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। लगता हुआ पहला करारा झटका इस वक्त वाकलन टीम को। नए बल्लेबाज अविनाश कप्तान इन एट नंबर 3, तीसरे क्रमांक के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए ओमकार विकेट के साथ गेंदबाजी की यहां पर धमाकेदार
परफॉर्मेंस देते हुए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी, और ये कैच ड्रॉप हो चुका है। जीत थे मेरे ख्याल से, आज वो कैच नहीं लपक पाया। अविनाश कितने खुखार होते ये जानते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ ये खतरनाक साबित होते हैं और उनको ही आप जीवनदान देते और साथ में एक रन भी खर्च किया तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। जिंदगी स्टेशन जैसी है जनाब, मिलते बहुत है यहाँ पर, वक्त के साथ सब चले जाते हैं। ये कैच लेते तो थोड़ी सी उम्मीदें बनी रहती, लेकिन सिंगल्स मिलेगा, सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल 7 रन। वेरी गुड बॉलिंग, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ उछाल था, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, ठीक संपर्क हुआ नहीं, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ये कैच मात्र छूटा गया और मिलेगा बल्लेबाज को जीवनदान। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे ऋषि भोईर खेलने के लिए तैयार। ओमकार की इस पावर पे की ये बिल्कुल आखिरी गेंद होगी। इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, एक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई पहला पावर पे समाप्त हो चुका है और पहले पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है मात्र केवल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाकलैंड टीम आने वाले 18 गेंदे 43 की जरूरत, 14.33 अब रन रिक्वायर्ड, रन रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है। स्पीडअप करें, इसके बाद एक और मुकाबला बैलेंस है, यानी कि अब आने वाली गेंदें 18, 43 की जरूरत है। तो आदित्य के लिए सुवर्ण मौका है। आदित्य अगर विकेट हैट्रिक लेते हैं तो प्रदीप श्रुति नावा इनकी ओर से टोटल 1000 का इनाम दिया जाएगा और प्रदीप श्रुति नावा टीम में ये खेल चुके, उल्वेनोट 2000 का इनाम है और 1000 का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए और हर एक डॉट बॉट के लिए 200 रुपए का इनाम है। सिर्फ आदित्य के लिए ये मौका है क्योंकि ये उल्वेनोट प्रीमियर लीग में ये प्रदीप स्मृति नावा टीम की ओर से बिल्कुल खेलते हैं। लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है। अविनाश का ये कैच छूटा है, वो कैच कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी दिक्कतें ना पैदा करे। क्रिकेट है, हार जीत होती है, पंछी हवा में लहरते हुए, ये है कमाल, ये है दृश्य, ये नजारा स्क्रीन के ऊपर पीटी से लाइव के द्वारा बिल्कुल दिखाया जा रहा है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार, ये शॉट फंसा है सीधा चिकू के हाथों में। एक जीवनदान मिला था लेकिन इस बार नहीं रोकेंगे और सीधा शुभम यानी कि चिकू के हाथ में लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार कैच, दूसरा झटका वाकलैंड टीम को। तो दमदार बल्लेबाज जीत भोईर और अविनाश भोईर मात्र मैदान से बाहर लौटे। अब नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए उमेश भोईर चौथे नंबर के पोजीशन पर आते ही मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बल्ले का बाहरी किनारा सीधा ओमकार के हाथों में। बैक टू बैक 2 झटके, अगर विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो प्रदीप स्मृति नावा इनकी ओर से टोटल 2000 का इनाम आएगा। बिल्कुल 1000 आपको गूगल पे किए जाएंगे, 1000 आपको कैश दिया जाएगा। तो विकेट हैट्रिक के कगार पर है, यानी कि 1000 का इनाम है प्रदीप स्मृति नावा टीम की ओर से। चलिए अब विकेट हैट्रिक के कगार पर है, ऑलरेडी 400 रुपए तो अकाउंट में जमा हो चुके हैं क्योंकि हर एक डॉट बॉल के लिए मेरे ख्याल से 200 का इनाम है। तो ये डॉट बॉल ही आए, विकेट तो मिले हैं जरूर, लेकिन अब देखेंगे नए बल्लेबाज राहुल मात्रे बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी के मार्ग पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये टप्पा थोड़ा सा पीछे रखा था, पुल करने का प्रयास, लेकिन एक और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है। और देखिए बैट्समैन को थोड़ी सी पैरों के ऊपर चोट लगी है, उसकी वजह से वो शूज नहीं पहन पाए। तो ये नजारा थोड़ा सा आपको नजर आता होगा स्क्रीन के ऊपर। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उनके उमेश को, राहुल को। ये चलिए खड़े खड़े मारने का प्रयास, एक भी रन नहीं है। फिलहाल इस ओवर की 4 गेंदें हैं जहां पर रन नहीं मिले, 2 लगातार विकेट लेने में कामयाब। देखिए कुछ सपने पूरे करने हैं जरूर, मंजिलों से भी मिलना है, लेकिन अब अभी सफर शुरू किया है, बहुत दूर तक जाना है वाकलैंड टीम को, क्योंकि बची हुई गेंदें हैं टोटल मेरे ख्याल से अब 14 और 43 रनों की दूरी।
ऑन साइड में गेंद को पुल किया है, फील्डर है मौजूद वहां पर, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक ही रन मिलेगा। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 गेंदों में चाहिए 42 रनों की जरूरत। अगर जीत भोईर इस मैच में रहते तो 24वें गेंद तक तो शायद आशाएं बनी रह सकती थी, लेकिन अभी भी जब तक ऋषि है तब तक इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक खाता नहीं खुला उनका, 2 गेंदें खेली है, एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बल्ले से एक भी रन नहीं निकली। गेंदबाज तैयार, स्लोवर गेंद करने का प्रयास, अच्छी तरीके से पढ़ लिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग की तरफ इस शॉट्स को खेला, उठाएंगे फील्ड करेंगे। एक सफल ओवर की समाप्ति, टोटल 4 गेंदें डॉट आई इसमें, तो टोटल 800 का इनाम जाएगा इसके खाते में। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर के बाद 9 रन, आने वाली गेंदें बची है टोटल 12 और चाहिए 41 रनों की आवश्यकता। शायद स्क्रीन के ऊपर हमारे दर्शक देख सकते हैं, पूरे तीनों के तीनों जन हाथ की घड़ी लगाकर बैठे हैं, टोटल 14 है, बीच में से देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक देखा भाई, एक ने हाथ खोला और ये मराठी में क्या जांबई कहते हैं उसको, पूरे आराम के साथ स्क्रीन के ऊपर जरूर इन्हें दिखाया गया, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर नजर आती हुई, इशारा कर रहे कि कैमरा हमारा तरफ है। तो गेंदबाज तैयार, भानुदास के लिए, भानुदास की ये गेंद थी, पूरी तरीके से फाइन लेग के ऊपर से क्लियर करना चाहते थे, लेकिन मात्र डॉट बॉल की समाप्ति। ऋषि को बल्ले का फेस खोलना होगा, बामन नगरी टीम की ताकत है उनकी गेंदबाजी, और ये आते ही भानुदास ने डॉट बॉल फेंकी और यहां पर रन नहीं। अब गेंदें बची है 11, चाहिए 41 रन। फिर से एक बार लगातार स्वीप करने का प्रयास कर रहे हैं, गेंदें ठीक से बल्ले पर नहीं आ रही है और एक यहां पर डॉट बॉल आएगी। भानुदास कमाल के गेंदबाज है। एक मुकाबला अभी भी याद है, आमदार ट्रॉफी जब कोपरोली में खेला गया था, पोस्टरी के अगेंस्ट 4 बॉल में 2 रन इस गेंदबाज ने बचाए थे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, हैरी कुछ जैसे नागोबा निकलता है ना कोबरा बिल में से, बिल्कुल उसी तरह का ये व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी, 10 रन, 40 रन चाहिए आने वाली 10 गेंदों में। इस बार भी यहां पर ये गेंद वाइड है, बिल्कुल वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 11 रन। लगातार 2 गेंदें वाइड आती हुई, देखिए दोनों के हाइट में कितना फर्क है, पूरी तरीके से कांधे में लग रहा है गेंदबाज, बल्लेबाज, अंपायर गेंदबाज के। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फिर से एक बार भानुदास तैयार, ये शॉट अच्छा है, ये शॉट की तलाश है वाकलन टीम को, और फेंक दिया डीप बैकवर्ड, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, ये पहला छक्का। मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। एक और फुल टॉस गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे ऑन स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन में आकर उस गेंद को उठाए, तब तक सेंसिबल क्रिकेट 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 8 गेंदें बची है और 31 रनों की जरूरत। अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो क्रिकेटर लेजेंड रिस्क से बनते हैं। स्वीप, लगातार प्रयास कर रहे, लगातार प्रयास, ये विकेट कीपर की अपील थी और इस अपील को स्वीकारा और ये बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर, पूरी तरीके से खेल भावना को बनाए रखते हुए अंपायर के फैसले के इंतजार से पहले चले, इसे कहते हैं खेल भावना, और बल्लेबाज ऋषि के पारी का हुआ खात्मा। स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 गोटेगर बी टीम के कप्तान, आपको यहां पर आकर खड़ा रहना है। इसके बाद शायद कमेटी निर्णय ले रही है मैच होगा या नहीं होगा, तो टॉस किया जाएगा, लेकिन देखेंगे। कप्तान को तो आना है, यहां पर आकर रहना है। ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। मेरे ख्याल से वाकलन टीम का चीता मैदान में आता हुआ, यानी कि 1 रन मिलेगा। ओवर की हुई समाप्ति और टोटल 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 20, आने वाली गेंदें अब बची है 6 और चाहिए 30, 5 छक्कों की जरूरत। तो गेंदबाजी के मार्ग पर जीत खोत मिनी जोफ्रा आर्चर,
एक वैष्णव भोईर है जो नावा एक्सप्रेस जोफ्रा आर्चर कहा जाता है, और इस खिलाड़ी के टी शर्ट्स पे नाम आप बिल्कुल देख सकते हैं, जोफ्रा आर्चर यानी कि जीत खोत। ये जूनियर जोफ्रा आर्चर है, रफ्तार है इनके पास, हमेशा सक्सेसफुल गेंदबाज बने इनकी टीम के लिए। पहली गेंद के ऊपर दमदार स्वागत किया है, वी शेप में लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकालने का प्रयास, और गेंद सीमा पार 4। ये 26 रनों की जरूरत, 4 छक्के 1 डबल्स की जरूरत है इस मुकाबले में। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल उठाने का प्रयास, बल्ले ने लिया है किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों में 5वां खिलाड़ी मैदान से बाहर। बची कुछ उम्मीद थी वाकलन टीम का चीता, वो भी मात्र मैदान से बाहर। आधी सेना लौटी है सस्ते में, अब 4 बॉल में चाहिए 26 रन। गेंदे बची है 4 और 4 गेंदों में चाहिए 4 छक्के, 26 चाहिए। 4 छक्के भी आएंगे तो भी शायद मुश्किल है, लेकिन देखेंगे, प्रयास तो अंतिम क्षणों तक जरूर करेगी वाकलन टीम। गेंदबाज तैयार, उठाने का प्रयास, इस बार भी हवा में गेंद है, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में, बढ़िया कैच। आसान नहीं होता किसी भी फास्टेस्ट गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना, और क्या कमाल का कैच पकड़ा जीत खोत के द्वारा, लगातार मिलती हुई यह सफलता। बिल्कुल यहां पर अब चित्र साफ स्पष्ट हो चुका है कि सिद्धार्थ गोल्डी 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम जीत के दहलीज के ऊपर पूरी तरीके से खड़ी है, लेकिन फिलहाल अभी भी 3 गेंदें फेंकनी बाकी है, और 3 गेंदों में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज विकास भोईर, नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज, बैटर आप देख सकते हैं राहुल मात्रे। जीत ने पहली बाउंड्री आने के बाद शानदार गेंदबाजी की, क्या विकेट हैट्रिक के कगार पर जरूर थे। चलिए, बिल्कुल स्टंप से जाती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति, केवल 2 गेंदें बची है, और जीतने के लिए मेरे ख्याल से चाहिए 26 रन। बहुत अंतर है अब रन और गेंदों में ये मुकाबला। मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक बैटर कुछ बातें करते हुए, भाई मेरे को सिंगल दे दो, या कुछ बातें बताते हुए कि थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन अच्छी तरीके से करो, यही कुछ समझदारी की बातें जरूर बताई होंगी। आगे आकर खेलने का प्रयास। चलिए, थोड़े से नाखुश है उनके साथी पार्टनर, और एक बार हंस भी रहे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि सिंगल लेकर स्ट्राइक मुझे को दे दो ताकि बड़ा शॉट खेलूं। 1 गेंद और 25 की दूरी, लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, 25 रन, 25 रन चाहिए। जीत को तैयार, मुकाबला हुआ फिनिश। सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है सिद्धार्थ एंड गोल्डी 11 जीवदानी बामनडोंगरी टीम। तुरंत आइए टॉस के लिए तेजस मात्रे कप्तान। चला तेजस, लवकर या टॉससाठी। तो मैन ऑफ द मैच का हीरो बिल्कुल हमारे साथ स्कोरर सुदर्शन जानकारी देंगे। व्यासपीठावरती सन्माननीय पाहुणे या ठिकाणी आहेत। मी विनंती करतो आमच्या आयोजकांना आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय जयेंद्रजी बोंद्रे साहेब आणि त्यांच्या बरोबरीने महेशजी बोंद्रे साहेब आणि त्यानंतर जयेंद्र